अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग हर वक्त ही सुनते हैं कि शहर में चोरियां हो रही हैं, हादसा हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ वारदातें हो रही हैं। तो उनकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब हमारे मेन रोड्स और ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत सारे रिहायशी इलाके जो हैं वो लिंक करते हों, वहाँ पे जब अंधेरे होंगे, जब वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलेंगी, जब वहाँ पे ये पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ छुपा हुआ तो नहीं बैठा हुआ, कोई वहाँ पे राजधानी के लिए तो नहीं बैठा हुआ, कोई वहाँ से आ तो नहीं रहा, तो ये सारे हादसा होंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लाहौर शहर जो है उसके बहुत सारे इलाके, बहुत सारे मेन रोड्स अंधेरों में डूबे हुए हैं, जिस पे अभी तक महकमा जो है वो कुछ वाजे कर नहीं सका। एक तरफ तो हम देखते हैं कि MCL के बोर्ड्स और बैनर्स जगह जगह लगे होते हैं, लेकिन MCL की लगाई हुई स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई दिखाई नहीं देती। आज हम देखेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्यों शहर लाहौर की मेन शाहराहें अंधेरे में डूबी हुई हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाइन एवेन्यू में हम लोग मौजूद हैं और हम लोग आज बात कर रहे हैं कि लाहौर शहर जो है वो अंधेरों में क्यों डूबा हुआ है। बहुत सारी ऐसी मेन रोड्स हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई तो गई हैं लेकिन वो जलती नहीं हैं। यहाँ की अगर हम बात कर लें, पाइन एवेन्यू है, बहुत ये लंबी रोड है, एक राउंड अबाउट है और चार अतराफ में मुख्तलिफ इलाकों में ये रोड जो है वो लिंक करती है, आगे रिंग रोड की तरफ भी जाती है। यहाँ से लोग जब रात को निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट क्राइम भी होता है। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इस रोड का क्या हाल है अंधेरे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या मुश्किलात हैं? जी मेरा नाम मकसूद शहनशाह है और यहाँ मैं वलेंशिया का रहायशी हूँ और हमारी वलेंशिया यूनिटी तंजीम है लोकल, तो उससे मैं बिलोंग करता हूँ। अब ये आप देखें कि ये इस रोड के बने हुए कम से कम 5 साल तो हो गए हैं। ठीक है। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है इसके ऊपर कि रात के वक्त ख़ास तौर पे ये इतनी ख़तरनाक हो जाती है रोड कि कुछ नज़र भी नहीं आता बाज़ औक़ात। और ये एक्सीडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से एक्सीडेंट के अलावा यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं रात के वक्त, तो समझ नहीं आती। आपने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम किया था और हुकूमत के उसके ऊपर ज़रा सारा असर ही उसका नहीं हुआ। नहीं, उस पर एक्शन हुआ था, आपकी साइड पे नहीं हुआ, गड़ी शाहों वाली साइड पे वहाँ पे लाइट्स लग गई उसके बाद, लेकिन अभी पता नहीं यहाँ क्यों नहीं हुआ। हम तो अपना कंसर्न जो है ना वो आपको बता रहे हैं, इधर भी तो इनको ख्याल करना चाहिए ना। तो ये लोगों की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई पुलिस की पेट्रोलिंग भी नहीं है, ना दिन के वक्त ना रात के वक्त। अच्छा। तो उसका आप देखें फिर इस जगह का क्या हाल होगा। अच्छा। हुकूमत इतनी गैर जिम्मेदारी मतलब जाहिर कर रही है कि लोगों का उनको ख्याल नहीं है, उनकी हिफाजत का ख्याल नहीं है। अच्छा, उनकी जान यहाँ पे पुलिस नहीं नजर आती? कोई पुलिस नहीं है इधर, कोई पुलिस नहीं है। अच्छा। कोई नहीं, ना दिन के वक्त होती है ना रात को, कोई पेट्रोलिंग अच्छा, नहीं है। अभी आगे अगर हम बात करें जो सीजन आ रहा है सर्दियों का, जी जी, धुंध का, तो वहाँ तो सर्दियों में तो वैसे ही शाम को बड़ी जल्दी हो जाती है, अंधेरा बड़ी जल्दी हो जाता है और सर्दियों में फोग और सब कुछ होता है, तो फिर तो यहाँ हादसा भी ज्यादा हो जाएंगे और जो क्राइम एक्टिविटीज हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगी। इस रोड के ऊपर मेरे एक दोस्त हैं, उसने यहाँ पे अपने मवेशी रखे हुए थे प्लाट के ऊपर, तो उसके मवेशी चोरी हो गए, तो उसने फिर वो जगह भी बेच दी उसने उसकी वजह से। अच्छा। तो इस तरह के हालात है। आप देखें इसके ऊपर, अल्लाह करे हुकूमत को कुछ असर हो जाए। तो ये जो लाइट्स लगाई गई हैं इतना खर्चा करके, जी हाँ जी हाँ, ये जलती नहीं है ना? नहीं जलती हैं, कोई इसको ऑन ही नहीं कर रहा। अब इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी अगर ऐसे ही रखना था इसको। बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा बहुत और खर्च करके इसको मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा, मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा क्यों नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुश्किलात हैं आप लोगों को यहाँ पे रहते हुए, जबकि ये पूरी रोड जो है वो अंधेरों में डूबी रहती है? मैं सलीम बाबर हूँ और EFU में मैं SVP के तौर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। हमारा एक कह लें कि सोशल के साथ साथ हमारा पॉलिटिकल विंग भी है इधर। ये हम इधर वलेंशिया के रहायशी भी हैं। ठीक है। वलेंशिया यूनिटी के नाम से हम उस पर जो भी हम काम करते हैं लोगों के लिए। ठीक है। बल्कि हमारे चेयरमैन जो हैं सैयद एजाज अंशाफ साहब हैं। मसला ये है कि पिछली दफ़ा भी हम आ रहे थे, ये जो रोड ऐसा विंग है, इसको ऐसा ऑर्गन कह लें, ये मेन ऑर्गन है जो कि बाहर के लोगों से भी, सिर्फ इधर लाहौर, जो लोग बाहर से आउट सिटी से भी आते हैं, एयरपोर्ट तक भी वो इसी को ज्वाइन करते हैं, रिंग रोड को। अच्छा सब इस और बात, इतना अंधेरा है, ये हमारी जो एक कंपाउंड वाल है ना वलेंशिया की, उसकी बैक लगती है इसको। अच्छा।
अभी कल फिर एक वारदात हुई है, लोग आते हैं, इतना अंधेरा होता है, इधर से भी लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं, जिस वजह से ये हुआ कि यहाँ पे चोरी डकैती मतलब आम है। मतलब कल फिर एक वारदात हुई वेलेंशिया में, और इन्हीं रास्तों से, अब चूँकि यहाँ से कोई भागता हुआ को पता नहीं चलता, इतना अंधेरा है, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, तो पुलिस पेट्रोलिंग भी नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। पेट्रोलिंग हो तो उससे भी थोड़ा सा उनके खौफ तो हो ना, ये ना कोई पुलिस पेट्रोलिंग है, इस तरह की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा, लाइट्स जब से लगी है कभी जलते नहीं देखी? बहुत पहले कभी थी, कभी बीच में जल गई, बीच में नहीं जली। अच्छा। अब ये ना, अब तो कोई अरसा दराज से ये बिल्कुल ऐसे ब्लैकआउट हुआ है। अच्छा, कुछ नज़र नहीं आता। तो ये जो राउंड अबाउट है इस पे भी कोई लाइट्स नहीं दिखाई दे रही? पीछे से वो जना एवेन्यू से लेकर इधर से आगे तक रिंग रोड तक कोई लाइट नहीं है। तो आपने शिकायत की है कभी MCL के डिपार्टमेंट में? नहीं, शिकायतें तो होती रहती हैं, बिल्कुल। आपके प्रोग्राम में हम पिछले दफ़ा भी हम कर रहे थे, यही किया कि किसी तरह लाइटें कम से कम जला देना, तो ये पूरे का पूरा रोड काफ़ी सेफ हो जाए। नहीं, आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप गवर्नमेंट तक अपने मसाइल पहुँचा सकते हैं। कंप्लेंट सेल्स बने हैं, आप खुद भी जैसे कह रहे हैं सियासी बैकग्राउंड है, तंजीम को संभाल रहे हैं, तो आप सबको पहुंचाना चाहिए ना अपना पैगाम। आपने कोई रिटर्न उनको कोई शिकायत की हो, कोई वर्बली कुछ कहा हो? नहीं, डिफरेंट लोग, हम डिफरेंट टाइम पे हमने किए हुए हैं चीज़ें सारी। हमने इस तरह की एहतजाज के तौर पे या रिक्वेस्ट के तौर पे दोनों तरह से हमने उनको किया हुआ, मगर कोई उसका रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी चाहिए ताकि अगर हुकूमत तक कोई बात नहीं पहुंची तो वो पहुंचे, ताकि हुकूमत काम करे उसके ऊपर। आगे हम और इसको स्ट्रांगली भी हम पुट अप कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पाइन एवेन्यू है, ये पूरी रोड आगे तक जाती है रिंग रोड तक, और तकरीबन 3 से 4 सोसाइटीज़ को लिंक करती है, लेकिन यहाँ पे शदीद अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं बड़े परेशान हैं, और रिहायशी ही नहीं, जो भी यहाँ से गुजरता है उसके लिए ख़तरा है। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, जहाँ तक भी निगाह जाती है वहाँ तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और अगर जो थोड़ी बहुत लाइट है वो सिर्फ इस वजह से है कि ट्रैफिक गुजर रही है, तो वो गाड़ियों की अपनी लाइट है या फिर हमारे कैमरे की लाइट है। और यहाँ पे अभी हमारे साथ यहाँ के और भी रिहायशी हैं, इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने मास्क नहीं उतारना अभी। हाँ, वो तो जल्दी में मैं आ गया। मास्क लगाना है क्योंकि हम दोबारा से लॉकडाउन अफोर्ड नहीं करता पाकिस्तान, तो हमें एहतियात करनी है ताकि हम दोबारा से वो स्वेयर कंडीशंस के अंदर ना जाएं। अभी बताइएगा कि यहाँ पे जो इतना अंधेरा रहता है इसकी वजह से क्या दिक्कत है? इसकी वजह से लाकानूनियत की इंतहा हो गई है। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, जूं रात ढलती जाएगी ना, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक तो कम हो जाएगी, लेकिन स्नैचिंग की वारदातें, डकैती की वारदातें ये हो जाती हैं। अच्छा। स्पेशली आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन ये 3 किलोमीटर का टुकड़ा है, कोई लाइट नहीं। ये लाइट लगी हुई है, हाँ, लाइट तो लगी हुई है, लेकिन सिर्फ उसको जलाते नहीं हैं, जिसकी वजह से आगे आप थोड़ा सा आगे जाएं, जिधर वो फ्लाईओवर आएगा ना, वहाँ से जब हम टर्न करते हैं ना, एक तो स्लो हो जाता है और टोटल डार्क है, तो वहाँ पे ज़्यादातर वारदातें हैं। ना पुलिस का कोई यहाँ पे चलती है, चेकिंग करते हैं, नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, चेकिंग होती नहीं है। तो ये हम बिलोंग करते हैं वेलेंशिया सोसाइटी से। हम यूनिटी हमारा एक ग्रुप है जिसे एजाज शाह साहब हमारे हेड करते हैं, बहुत वेरी नाइस फेलो, वो सोशल वेलफेयर में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो आप लोग मिलजुल के कोई कंप्लेन क्यों नहीं करवाते? कंप्लेंट हमने बहुत की है, हमारे शाह साहब तो इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आती, किस्मत की बात है कि सुनाई नहीं। बल्कि लास्ट टाइम हमने आपके साथ भी एक मीटिंग की थी, लेकिन उसमें भी शायद दूसरी जगह का हो गया, हमारा रह गया। अच्छा, जब ये लाइट्स लगी होंगी, हाँ, तो तब तो चली होंगी? हाँ, कुछ अर्सा चली, उसके बाद तो आवाम के पैसों से ये चीज़ें होती हैं, आवाम के पैसों से लगाई जाती हैं। तो जब आवाम के पैसों से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर लिए जाते हैं, तो फिर आवाम के पैसों से उनकी मेंटेनेंस क्यों नहीं होती? असल में प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं पॉलिटिकली, या वो ये होता है कि अगर एक लीडर इधर का नहीं है ना, उसकी ये प्रायोरिटी में नहीं रहता। क्यों? देखिए, अंधेरा, यहाँ पे लाइट होना, ये मेरा नहीं ख्याल कि प्रायोरिटीज़ में आना चाहिए, ये तो बेसिक नीड है। बेसिक नीड में है, लेकिन ये है कि हमारे आलमिया यही है कि हर की जो पॉलिटिकल जो प्रायोरिटीज़ है ना, वो अपनी यहाँ स्टैंड करती हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट के लिए आपकी तरफ से मैसेज क्या होगा? क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट देख रहे हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं,
एक्शन भी लिया जाता है, गवर्नमेंट काम भी करती है। जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि इससे पहले जब मैंने स्ट्रीट लाइट्स का प्रोग्राम किया तो उस पर बाकायदा एक्शन भी हुआ और शहर में काफ़ी जगह लाइट्स लग भी गई, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। तो मैं चाहूँगी कि आप मैसेज पहुँचाएँ अपना। नहीं, हम तो हर स्टेज पे, हर जो फोरम के ऊपर हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। पॉलिटिकली भी हमारे इन्फ्लुएंशियल, हमारे जो MNA MPs हैं इधर के, उनके ज़रिए भी करते हैं। तो कहाँ पे आपने लेकिन ये है अपनी कि कंप्लेन हमारे करवाई लिए है? प्रॉब्लम ये होता है, वही मैंने बात बताया, प्रायोरिटी की बात आ जाती है। कंप्लेन कहाँ करवाई है, मैसेज कहाँ पहुँचाया ये आपने? म्यूनसिपैलिटी वालों को कराई हुई है, इधर LDA वालों को कराई हुई है, लेकिन ये है कि कहते हैं जी कर देंगे, हालांकि अब खर्चा भी कोई नहीं, सिर्फ स्विच ऑन करना है ना। अगर ख़राब भी है तो मेंटेनेंस करवा दें। खराब नहीं है। अच्छा, आर यू श्योर कि ख़राब नहीं है? एक दफ़ा मैंने इनको देखा, डे टाइम में चेक कर रहे थे। अच्छा तो जल रही थी। अच्छा, तो फिर ना चलाने की क्या रीज़न है, ये समझ में नहीं आता। ये शहर लाहौर को अंधेरों में रखने का क्या फ़ायदा है हमें, कितना को खर्चा है? आजकल तो सोलर सिस्टम के ऊपर हमने लाइट्स लगाई थी, तो फिर ये लाइट्स क्यों नहीं जलती हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये लाइट्स क्यों नहीं जलाई जाती? कभी तो आपने जलती देखी होंगी। जी मैं तो जब से ये सड़क बनी है थोड़ा अरसा लाइट्स जली थी यहाँ, उसके बाद कभी नहीं जली। रात को तो इधर आते हुए खौफ आता है। मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, सलीम रज़ा मेरा नाम है। ये रात को ना यहाँ कोई पुलिस का गश्त होता है, ना कोई चौकीदारा होता है। लोग मोस्टली जो बाहर से आते हैं एयरपोर्ट जाने वाले, उनके लिए रास्ता यही है। अच्छा, हादसात भी हो जाते हैं ये अंधेरे की वजह से? बिल्कुल, हादसात भी होते हैं। आसपास सारा एरिया सुनसान है, वो देखे ना, वो खाली प्लॉट्स हैं। ये साथ नाला है जी, ये साथ नाला है, नाले के इर्द गिर्द वो झाड़ियाँ हैं, वारदात करके लोग वहाँ छुप जाते हैं। चूँकि रोशनी नहीं है, उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। अभी मोटरवे वाला सानिया हमारे सामने है। हाँ, वो वीरान जगह पे ही हुआ है ना। बिल्कुल तो ऐसे यहाँ पे अगर इस तरह वीरानिया शहर के अंदर है, कोई किसी को किडनैप करके साइड पे कहीं ले जाता है, ये तो हमारे वलेंशिया के 2 ब्लॉक जिनकी बैग लगती है नाले पे, M&N, वहाँ अक्सर वारदातें इसी वजह से होती हैं कि इधर से लोग अंधेरे में जाके वारदातें करके छुप जाते हैं। तो हमारी तो इस्तदा है गवर्नमेंट से, ये अवामी मसला है, इस पर तवज्जो दें प्लीज़, और यहाँ के लोगों पर तरस खाएं। और जो लोग यहाँ, सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, यहाँ से तो अब बाहर के मुसाफिर बहुत गुजरते हैं, तो उनका भी ये हर शहरी का हक है, तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत को देना उनका फ़र्ज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अपनी हुकूमत से हमारी भी यही दरख्वास्त होगी कि बहुत सारे हादसात, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, बहुत सारी चोरियाँ, डकैतियाँ, उनकी एक बहुत बड़ी रीज़न लाहौर शहर का इस तरह खौफनाक अंधेरों में डूबना भी है। तो लाहौर शहर के ऐसे इलाकों को विज़िट किया जाए, वहाँ पे चेक किया जाए कि कहाँ पे इस तरह के अंधेरे हैं, और वहाँ पे लाइट्स को प्रॉपर जो है वो चलवाया जाए। और हम लोग मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि लाहौर शहर के बहुत मेन इलाके और बहुत मेन शाहराहें जो हैं वो ऐसी हैं कि जो अभी तक अंधेरों में डूबी हुई हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बार बार कहा तो जाता है कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जल जाएंगी, लाहौर का कोई भी कोना जो है वो अंधेरे में नहीं होगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। हम अगर बात करें तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा जमात इस्लामी मिस्टर अहमद सुलेमान बलोच। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये राय बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, यहाँ के लोग भी काफ़ी आपको शिकायत करते होंगे, तो मुझे बताइएगा कि अंधेरे होने की वजह से आपके इलाके में क्या क्या मुश्किलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर के जो मसाइल हैं कि इसके अंदर जहाँ पर पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है कि जहाँ पे सिटी 42 और आप उसके ऊपर मुसलसल जहाँ पर बात करते हैं, पर इस वक्त जो हमारे शहर में जो बड़ा मसला बन चुका है वो स्ट्रीट लाइट्स का है। उसकी वजह ये है कि बल्दियाती इलेक्शन जो हैं कि कोई भी हुकूमत जो है जब भी आती है वो नहीं करवाती। इमरान खान साहब जो हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ किया वो इसी हवाले से होता था कि आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराते और जब तक नीचे इख्तियार नहीं देंगे आवाम को जो है वो हकूक़ नहीं मिलेंगे। पर आज हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहाँ पे अपने मंशूर के जिसके अंदर बाकी बातें की थी, जो उनका बाकी एजेंडा था कि जिस पर वो अमल नहीं करते हुए नज़र नहीं आ रहे, और बल्दियात के मसाइल भी इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि हम देखते हैं कि शहर लाहौर के अंदर मुख्तलिफ़ वक्त के अंदर मुख्तलिफ़ टेंडर्स हुए कि जो हमें स्ट्रीट लाइट्स के हुए, पर वो सब जो है वो रिजेक्ट हो गए। और शहर लाहौर का जो भी डिप्टी कमिश्नर आता है, जिस दिन वो सीट संभालता है और वो पहला ऐलान वो इसी वाले से करता है कि मैं 3 दिन के अंदर जो है वो लाइट्स जो है वो चला दूँगा। पर आप देखें कि ये मुस्लिम टाउन का इलाका है, इस मुस्लिम टाउन के इलाके के अंदर आपको कहीं पे भी कोई स्ट्रीट लाइट जली हुई नज़र नहीं आएगी। और इसके वक्त जब आपको यहाँ पर मालूम पड़ा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मर्द भी, नौजवान भी, ख़वातीन भी वो इस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं कि लोगों की परेशानी है इस हवाले से
कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम की आपको भी अभी आप मेरा मोबाइल यहाँ पर है, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊं कि दिन दिहाड़े के तो जो होता है कि शाम के वक्त जैसे ही होती है क्राइम जो है वो अरूज पे होता है। मैं यहाँ पर CCPO साहब से भी कहना चाहूँगा कि आप जब देखते हैं कि आपके महकमे पुलिस के अंदर जो है वो जो है जब भी कोई गलती होती है आप जो है 2-3 अपने पुलिस एहलकार जो है वो अंदर भी कर देते हैं। क्या अच्छा होगा कि आप ज़िला इंतज़ामिया के भी 2-3 बंदे अंदर करें कि स्ट्रीट क्राइम इनकी वजह से जो है वो बढ़ रहा है। और हमें लगता है कि इस टाइम ज़िला इंतज़ामिया जो है डाकुओं का जो है ना गठजोड़ बन चुका है। और शहर लाहौर के अंदर डाकुओं के रहमो करम पर हमें छोड़ दिया गया है, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और हमारा यहाँ पर अव्वलीन जो है वो तरजीह यही है कि स्ट्रीट लाइट्स जो हमारी यहाँ पर लगी थी उनको ठीक किया जाए और जहाँ पे नस्ब नहीं है वहाँ पर इनको स्ट्रीट लाइट्स को लगाया भी जाए। चली होंगी ये स्ट्रीट लाइट्स आपके ख्याल से? असल में ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इसके अंदर मुख्तलिफ़ औकात के अंदर जो हैं वो आती हैं। इसमें जो आप इसके अंदर जो आता भी है उसमें टेंडर भी होते हैं। उन टेंडर्स के अंदर जो घपलों की बात जो इमरान खान साहब करते थे उसके अंदर हमें यही चीज़ नज़र आती थी कि घपलों की वजह से जो माल की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, वो थोड़े अरसे के बाद जो है वो ख़राब हो जाती हैं। फिर दूसरा जो यहाँ पे एक दुख की जो चीज़ नज़र आती थी कि बीच में कुछ अरसा ऐसा भी आया कि इन्होंने जो यहाँ पर जो लाइट्स लगाई वो मरकरी लाइट्स नहीं थी, वो दूसरी थी कि जो बिजली ज़्यादा लेती है, कि जब जो है वो लाइट चलती भी थी तो साथ जो है ना बंदे की ये भी परेशानी हो जाती थी कि इसका जो है बिल भी जो है वो भी हमारे मीटरों पे आएगा। ज़ाहिर है कि जिस इलाके में जो बिजली चल रही होती है वो सब के मीटरों के ऊपर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, उसका बिल कोई भी सरकार नहीं देते, बल्कि यही आवाम है जो उनको अपने बिलों के अंदर उनको भी अदा करना पड़ता है। ठीक है नाज़रीन, हम लोग जहाँ पे बात करते हैं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की, जहाँ हम बात करते हैं कि आजकल हालात ऐसे हैं कि वो सेफ़ नहीं है, ख़वातीन ख़ास तौर पर अपने आप को महफूज जो है वो समझना छोड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं जो इस वक्त ये अंधेरों में डूबी हुई गलियाँ और अंधेरे में डूबी सड़कों की वजह से शदीद परेशान है। इनसे पूछेंगे कि क्या मुश्किलात हैं इन्हें इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके इलाके में स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही, अंधेरे हैं पूरी गलियों के अंदर, तो इससे क्या आपको क्या इससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमें बहुत परेशानी होती है, लाइट्स नहीं है गली मोहल्लों में और ना ही ये हमारी जहाँ पे हम रहते हैं बहुत परेशानी है। हुकूमत ने तो कह दिया था कि हम सारे आपके टेंशनें दूर कर देंगे, नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अंधेरों की वजह से क्या क्या यहाँ हो रहा है, क्या मसले हैं? जवान बच्ची हैं जो ज़ाहिर है कोई जॉब करती हैं, कोई घर से वैसे भी सौदा सल्फ लाना भी पड़ जाता है तो वो नहीं जा सकता। आजकल तो वैसे ही औरतों का कोई तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं, आपको पता है। और वैसे भी मेहमान वगैरह ने आना होता है, चोरी चकारी अगर सर्दियों के दिन आ गए, बिल्कुल हाँ, जो सर्दियों की रातों में ज़्यादा ही खतरा हो जाता है इन बातों का, तो ख़ास तौर पर जवान बच्चियों को हमें बहुत परेशानी है। बल्कि औरत को तो अपने तहफ़्फ़ुज़ की चाहे बूढ़ी और जवान होती ही है, बिल्कुल इसलिए बहुत से हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत हादसा जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, चोरी डकैती की वारदातें कितनी होती हैं आपकी गलियों में अंधेरे की वजह से? पिछले दिनों में 1-2 हो गई। हाँ जी, अभी तो सर्दियाँ भी नहीं शुरू हुई। 3-4 हो गई जी। अच्छा, अभी तो सर्दियां भी नहीं शुरू हुई और वारदातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूर किसी ना किसी काम से घर से बाहर निकलना पड़ता होगा, रात को भी निकलना पड़ सकता है, कोई भी हालात हो जाते हैं, तो अंधेरा इसी तरह रहता है गलियों में? जी बिल्कुल इसी तरह रहता है। लाहौर को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन इस टाइम हमारी स्ट्रीट्स, हमारे रोड, ये सब जो है ना स्ट्रीट लाइट से बिल्कुल है कि इसमें नहीं लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स, हमें स्ट्रीट लाइट्स लगा के दिए जाए ताकि हम ईज़िली घर से बाहर निकल सके। हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेडीज़, तो दिन दहाड़े लेडीज़ के साथ इतने जराइम जो हैं हो जाते हैं, रूनमा हो जाते हैं। रात तो फिर रात है और वो भी अंधेरे में। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे बताएं, मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह की वारदातें भी होती हैं? जी बिल्कुल, बहुत इस तरह की होती हैं, स्पेशली लेडीज़ के साथ तो बहुत होती हैं। लेडीज़ महफूज नहीं है, मोबाइल स्नैच कर लिए जाते हैं और बहुत से इस तरह के होते हैं कि हम अपने ज़बान से बता भी नहीं सकते। लेडीज़ के साथ इस तरह के होते हैं, लेडीज़ तो कहीं पर भी महफूज नहीं है। अच्छा जी, ये लाहौर शहर है जहाँ पर हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान का, इस वक्त अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा शहर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हर तरह से यहाँ पर तरक्की हो चुकी है, किसी लिहाज से भी कम नहीं है। पंजाब की बात कर लें तो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, जो है मैं कहती हूँ कि एक तरह से आप कह लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो सिटी बन चुका है, लाहौर बन चुका है। तो क्या हम ये कॉन्सेप्ट होगा किसी के जहन में कि लाहौर शहर के अंदर भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे गलियों के अंदर और मेन शाहराहों के अंदर इतना अंधेरा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या कहेंगी आप, ये अंधेरों की वजह से क्या मुश्किलात हैं? जी हम बहुत परेशान हैं। जैसे शाम की अज़ानें होती है, हम औरतें बाहर नहीं आ सकते। तकरीबन सालों साल हो गए हैं कि हमारी गलियों में, मोहल्लों में, ये बाहर मेन पे भी ऐसी कोई टॉर्च नहीं है कि जिसके सहारे हम बाहर आ जाएं। आपको पता भी है कि औरत के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, फिर भी हमारी हिफाजत के लिए ऐसी कोई टॉर्च नहीं है कि जो हमें ये रमज़ान में इतनी परेशानी होती रही है सहरी के टाइम कि हम अपने बैलों की टॉर्च लेके फिर बाज़ारों से सहरी लेके घर जाते रहे। अच्छा। बहुत परेशान हैं हम। अच्छा, तो कोई भी नहीं आता। लाइट्स लगी तो हुई हैं, कभी भी नहीं ऐसा होता ही नहीं है, सालों साल हो गए हमने देखी ही नहीं है। अच्छा, तो हुकूमत के लिए क्या पैगाम है, ज़िला इंतज़ामिया हम तो के बस लिए यही क्या पैगाम कहेंगे है? कि जैसे भी करके ना हमारी गलियों में, हमारे रास्तों में ये टॉर्च दी जाए। अच्छा जी, हमारे रास्ते, हमारी गलियां जो हैं वो हमारे लिए सेफ़ बना दी जाएं। सिर्फ इतना कर दें कि वहाँ पे कोई रोशनी का बंदोबस्त तो हो जाए। यकीन जो है वो हमें नहीं होता कि ये लाहौर शहर की गलियां हैं कि जो अंधेरे में डूबी हुई हैं, किस कदर माशाल्लाह ये एक तरक्की याफ्ता शहर है, लेकिन इसके अंदरून के जो हालात हैं, जिसके अंदर की हकीकतें हैं, वो इतनी भयानक है। आप विजिट कर सकते हैं। हाँ, जैसे मर्जी इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको कहीं भी लाइट नजर आ अच्छा, जाए। मुस्लिम टाउन का ये इलाका है, ये कोई ऐसा इलाका भी नहीं है कि जो बड़ा कोई छोटा सा या कोई बैकवर्ड सा इलाका हो। मुस्लिम टाउन के एरिया में इस वक्त मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे गली के अंदर शदीद अंधेरा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है ये अंधेरों का? देखिए, तमाम जिम्मेदारी तो पंजाब गवर्नमेंट की है, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट गैर फाल हो चुके हैं। इन्होंने उनको काम नहीं करने दिया। जब से वो समझ लें आप इनफेक्टिव हैं, तो स्ट्रीट का मसला तो पूरे लाहौर में और हमारे बिलखसूस इसलिए है कि ये टाउन थोड़ा पोश एरिया है और इसमें स्ट्रीट्स की वजह से, लाइट ना होने की वजह से जो पैटी क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, औरतों को जेवर वगैरह उतार लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा, जब हम जगह जगह देखते हैं, रात के वक्त तो खैर नज़र ही नहीं आता, दिन के वक्त नज़र आता है कि स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर बैनर्स लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है कि स्ट्रीट लाइट्स आर इंस्टॉल्ड बाय MCL, और MCL ने लगाई हैं, MCL इसका ज़िम्मेदार है। तो फिर MCL कहाँ ज़िम्मेदार है? अगर MCL ने लाइट सिर्फ लगानी थी, इन्हें जलाना नहीं था? मेरा ख्याल है अमलन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बैनर की हद तक एक आप कह लें आर्टिफिशियल कैंपेन है और इसकी हद तक ही है, उससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं कि हमने इससे पहले भी इस पर प्रोग्राम किया और हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लिया। गड़ी शाहो वाली साइड पे अगर कभी आप गए हो, वहाँ पे पूरा अंधेरा रहता था और हमने उसको हाईलाइट किया, जिस पे एक्शन भी हुआ, और अब वहाँ की लाइट्स माशाल्लाह दिन के वक्त भी चल रही होती हैं। तो अभी ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन इलाकों की क्या कभी कंप्लेंट नहीं गई होगी या गवर्नमेंट तक कभी पहुंचाया नहीं जाता? आपने कभी कोशिश की है एज अ सिटीज़न कि आप शिकायत करें अपने इलाके की, ताकि आपकी शिकायत पंजाब गवर्नमेंट तक पहुंचे? डेफिनेट किया जी, यहाँ यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, वो कायदा सेक्रेटरी उनका बैठता है, उसको कई दफ़ा हम कंप्लेंट करवा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, ये गलियों में अंधेरा, मेन रोड्स के ऊपर अंधेरा, इससे कितने मसले होते हैं? इससे मसलों का आगाज़ तो यहीं से है ना, मतलब बदअमनी और वो सारी चीज़ें, मतलब मोबाइल स्नैचिंग है, बाइक लेकर चले जाते हैं गन पॉइंट पर, वो सारी चीज़ें जो हमें रूटीन में आप लोग न्यूज़ में बैठकर दे रहे होते हैं, वो यहीं से ऐसे ही जनरेट हो रही हैं। यानी आप पूरी, अगर ये आपका कैमरा आपको दिखाए तो पूरी जो है ना ये रोड, बिल्कुल सड़क इस तरफ देख लें, कहीं कोई नहीं है। तो यहाँ से अगर कोई गुजर रहा है तो उसके साथ जो होगा या वो जानता है या जिसने जो कुछ करना है वो जानता है। तो यहाँ भी खातून भी कह रही थी कि हमारे यहाँ भी इस तरह का मसला है, अमन अमान का, फिर हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत नहीं है। तो ये सारा मामला तो इसी तरह ही है। तो अल्टरनेटिव्स ये हैं कि आप अपने जो नेबरहुड कौंसल्स हैं, अपनी यूनियन कौंसल्स हैं, यहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बैठाएं, वो आकर कुछ तो बेहतर करेंगे ना, किसी का फॉलोअप होगा तो फिर लोग जो है ना ये भी रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो आप MC की बात कर रही थी, जितने भी इदारे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा जी, हम अपनी हुकूमत को एक बार फिर से यही पैगाम देना चाहेंगे कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जो आपके रिस्पांस के मुंतज़िर हैं, तो इन इलाकों में भी अपनी टीम्स भेजें और यहाँ पे चेक करवाएं कि किस तरह ये इलाके अंधेरों में डूबे हुए हैं, हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को किस तरह से रोक सकेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ये जो सारे मनाजिर हैं अंधेरे के, और ये जो थोड़ी बहुत लाइट्स हैं, ये गाड़ियों के गुजरने की वजह से होती हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इलामा इकबाल रोड पे और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इस लंबी सड़क के ऊपर कभी इन्होंने ये स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये स्ट्रीट लाइट्स जो आपके इलाके में लगाई गई हैं, ये कब कब जल रही होती हैं? बहुत कम देखी हैं, 15-20 दिन पहले एक आधी लाइट जलते देखी है बस। अच्छा, तो आपको लगता है ये ख़राब है? हाँ जी, ख़राब है, अच्छी बड़ी ख़राब है, सबको नज़र आता है कि ख़राब है। तो इनके ना जलने से जब रोड के ऊपर अंधेरे हो जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, और जो होता है वो
चोरों डकैतों का भी जो था ना खतरा रहता है। अक्सर कॉर्नर पे जो था ना शूटिंग वगैरह भी होती है लड़कियों के साथ। अच्छा, और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़ गए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम तो बस यही है कि जो टैक्स वगैरह हम पे करते हैं उनको जो था लोगों पे लगाएं भी, सिर्फ जो था अपनी जेबों की ना गर्म करें, अवाम के ऊपर भी खर्च करें। बिल्कुल ठीक है, अवाम के पैसे अवाम पे खर्चे जाने चाहिए, शहरियों का ऐसा कहना है। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे लाइट्स कभी नहीं जल रही होती? नहीं, पहले जलती थी, नहीं अब नहीं जलती। जब लगी थी शुरू पहले कब? अच्छा, शुरू जब लगी थी फिर जलती थी, अब नहीं जलती है। अब तो अंधेरा ही रहता है इधर। तो अंधेरे की वजह से क्या प्रॉब्लम है? बड़ी प्रॉब्लम है, ये डकैती है वगैरह इधर बहुत डकैतियाँ हुई हैं इधर। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? पैगाम हुकूमत देना था कि ये स्ट्रीट लाइट कम से कम स्ट्रीट लाइट तो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक हो जाएंगी। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने मास्क लगाना है। जी ठीक है। मास्क नहीं अभी उतारना, अभी कम हुआ है माशाल्लाह, लेकिन अभी खतरा है। ठीक है जी। हम लोग मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल रिहायशी। तो ये इलामा इकबाल टाउन में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं वो कभी जल रही होती हैं? नहीं, कभी नज़र नहीं आई मुझे। जब भी मेरा आना जाना हुआ मुझे आज तक अभी तक नज़र नहीं आई। तो इस अंधेरे की वजह से क्या नुकसान होता है? नुकसान यही है कि जैसे सेंटर में जो राउंड अबाउट आ जाता है, ये ट्रैफिक वापस मुड़नी होती है, अक्सर दूसरी तरफ से ट्रैफिक नज़र नहीं आती। अक्सर यहाँ एक्सीडेंट हुए होते हैं, इस वजह से ना ये लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। ये पैगाम क्या देना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया को? पैगाम यही दूंगा कि कम से कम इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें ताकि जो है ना ये मसला हल हो सके। और बेसिक मकसद यही है कि जो ट्रैफिक है ये भी सॉल्व हो सके, क्योंकि ये ट्रैफिक का भी कोई कानून नहीं है। ये ज़रा मेन जो है, जैसे आप बार मेन देख रहे हैं कि कोई ट्रैफिक के लिए कोई अच्छा, आपको लगता है ट्रैफिक के कवानीन जो है वो हम लोग उसके ऊपर अमल करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। हमारे बिहेवियर्स भी कुछ अच्छे नहीं हैं। मुझे बताइएगा कि हमारे पैसे लगते हैं, आवाम के पैसे लगते हैं इन चीज़ों पे। ये ट्रैफिक के अलावा जो मसले मसाइल हैं उनके तरफ अगर हम तवज्जो दें कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई, तो ये आवाम पैसे नहीं देती क्या? टैक्स नहीं देती आवाम? आवाम टैक्स देती है, लेकिन उसका सही तरह ठीक से यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। ठीक है ना। अब देखें, अगर हम किसको शिकायत करें, अगर हम किसी को शिकायत करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई भी गवर्नमेंट का नंबर मिला लें, वो ज़्यादातर वो कोई उठाएगा नहीं या ऑफ जा रहा होगा, ऐसे फेक नंबर दिए होते हैं उन्होंने। अच्छा जी, इनका कहना है कि हुकूमत को अगर कोई पैगाम पहुंचाना हो या किसी इदारे में, किसी महकमे में कॉल करें तो बात नहीं हो पाती। तो ज़रा हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सही से एक तो इस्तेमाल में आना चाहिए आवाम के लिए। दूसरी जानब ये अंधेरे की वजह से लोगों को क्या क्या शिकायतें हैं, मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि स्ट्रीट लाइट्स कभी जल रही होती हैं यहाँ की? नहीं, मोस्टली जो देखी वो बंद ही देखी, अभी भी देखेंगे तो आपको ये बंद ही मिलेंगी। अच्छा, क्या वजह है? क्या वजह ये कि तब्दीली आ गई है, अंधेरा हो गया बस। अच्छा, ये तब्दीली सरकार है जी, जहाँ पे देखेंगे आपको अंधेरा ही नज़र आएगा। बिल ज़्यादा आएगा, लाइट होगी नहीं, गैस नहीं होगी, लेकिन बिल आप देखेंगे ट्रिपल गुना ज़्यादा होगा। आने वाले वक्तों में किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन बिल ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट देखें, इसमें क्राइम बढ़ रहे हैं, लोग आते हैं वारदात करके चले जाते हैं, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं। देख लें यहाँ पे जिस रोड पे भी जाएंगे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ऐसे ही है। पैगाम क्या देना चाहेंगे ज़िला इंतज़ामिया? उनसे ये कहूँगा कि खुदाया कम से कम अपना नहीं तो इस मुल्क का सोचें। लेकिन जो बंदा पैसे देता है, टैक्स पे करता है, उसको कुछ ना कुछ कम से कम एक बल्ब तो दे रहे हैं जिसमें वो बंदा चल सके। बिल्कुल ठीक है, रोशनियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेन शाहराहें हैं, मेन हमारे इलाके हैं ऐसे कि जो अंधेरों में डूबे हुए हैं। एक हमारे साथ बुजुर्ग शहरी हैं, इनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे लाइट्स कभी जलती देखी हैं आपने? लाइट कभी चलती कभी नहीं चलती। कब चलती हैं? कभी कभी चलती भी है। ये बच्ची से पूछ लेती हूँ, आपने बेटा कभी देखा लाइट्स चल रही हो? कब चलती हैं? ट्रैफिक जब ज़्यादा हो। वो तो गाड़ियों की लाइट होती है। स्ट्रीट लाइट्स कभी चलती हैं? स्ट्रीट लाइट्स कभी नहीं चलती। ये छोटी सी बच्ची की भी ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे कभी नहीं चलती हैं। आप पैगाम क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम हुकूमत को मैं तो आम पब्लिक को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो है ना वो सबकी भलाई का सोचें, सबकी भलाई का सोचें। बिल्कुल ठीक है, सबकी भलाई का सोचना चाहिए और एक दूसरे के लिए मुश्किलात जो हैं वो हमें खड़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि अंधेरे दूर कर दें शहर के अंदर, लोगों के लिए, उनके इलाके, उनके गली मोहल्ले उनके लिए जो है वो सेफ़ बना दें। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
मुझे बताइएगा, इस इलाके की स्ट्रीट लाइट्स जल रही देखी है आपने कभी? मैंने तो इतने साल हो गए कभी भी नहीं जलती देखी, और इसकी वजह से एक दो दफ़ा हमारे साथ हादसात भी हो चुके हैं इसी वजह से। अच्छा। हम लोग को यानी कि डकैती करने की कोशिश की गई, बाइक पर भी और गाड़ी पर भी। तो ये तो लाइट जलती नहीं है। आगे आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आता। आपके साथ क्या हो जाए आपको कुछ भी नहीं पता। तो ये सही होनी चाहिए, आई थिंक सो, कि थोड़ा देखें। लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ से वो मुतासिर होते हैं। देखिए, आवाम टैक्स पे करती है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, आवाम के पैसों से लगा तो दी है, लेकिन ये जलती नहीं है। हाँ जी, बस ऐसे ही है। तो आपकी उससे सिटी 42 के चैनल की उससे मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये आगे फॉरवर्ड करें और ये स्ट्रीट लाइट्स ऑन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमारा पैगाम वज़ीर आला तक पहुँचता है और वो इस पर नोटिस भी करते हैं। और हमारे कमिश्नर जो है वो भी बड़े पुरज़्म हैं कि लाहौर शहर की तमाम लाइट्स जलें, लेकिन अभी तक क्यों नहीं जली, इसकी तरफ जो है वो उनकी तवज्जो मज़ीद होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं चल रही? स्ट्रीट लाइट्स का ये बड़ा अरसे से प्रॉब्लम है, बल्कि हमारे साथ बिल्कुल, ये मेरी मिसेस थी, एक दो दफ़ा मिसहैप हो चुका है, बाकायदा मोबाइल स्नैचिंग हुई है, साथ बेटा भी था। तो मैं तो बहुत अरसे से, मैंने एक दो फोरम पे बात भी की है, लेकिन कोई उसका सलूशन नहीं निकला अभी तक। फिलहाल कहाँ शिकायत की आपने? मैंने ये जो अपना इनका डिपार्टमेंट है ना इसका स्ट्रीट लाइट्स का, उनसे जी MCL, उनसे मेरा रब्ता हुआ था, लेकिन फर्दर कोई भी नहीं है, मतलब फ़िलहाल कोई रिस्पांस नहीं आया, किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं। पैगाम क्या देना चाहेंगे हुकूमत? पैगाम दे ही देंगे कि बस अब लाजिम आता है, आप लोगों के साथ सूरत हाल है, जो बचा कुचा पैसा है वो कम से कम इस तरह से तो ज़ाया ना होना। आप बिलीव करें कि यहाँ से जब निकलते ना पेखे वाले मोड़ तक, तो खौफ आ रहा होता है कि कहीं भी कुछ भी मसला हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया ना। और आप जब जाएंगी मेन वादत रोड पे, तो मैं खुद यूनिक में पढ़ा रहा हूँ, तो रात में उधर बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स ऑफ होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाकई। अच्छा, क्योंकि जब ट्रैफिक का दबाव कम हो जाता है तो और भी अंधेरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और आगे भी सर्दियों का मौसम आएगा, धुंध भी होगी और जल्दी जो है वो रोड सुनसान हो जाता है। ऑब्वियसली स्मोक वगैरह का भी सिलसिला होगा। तो अंदर जो इलामा इकबाल टाउन के ब्लॉक्स हैं जी, वहाँ भी यही हाल है। स्मोक में यही, उधर भी यही सूरत हाल है। गिनती की बस कोई लाइट से अगर जैसे 10 पॉइंट्स है तो 10 पॉइंट से सिर्फ 1 पॉइंट जो है वो रोशन है, बाकी बिल्कुल वो बंद हुआ है। मतलब ये कि लाजमी आती है इस चीज़ की तरफ थोड़ा फोकस करना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, लाइट्स की तरफ तवज्जो दें। लोगों के साथ हादसात हो रहे हैं और लोग शिकायतें भी करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। नाज़रीन, जहाँ पर शहरियों की शिकायतें आपने सुनी, वहीं पर हम लोग मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर हुकूमत की तरफ से कोई इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा, या फिर ज़िला इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है। ज़िला इंतज़ामिया इस पर काफ़ी वादे भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ये सारी बातें करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सिटी 42 के रिपोर्टर मिस्टर उस्मान इलियास। इनसे पूछेंगे, उस्मान, क्योंकि आप लोग बीट करते हो, आप लोग डिफरेंट मुख्तलिफ इलाकों की खबरें सुनते हो, शिकायतें सुनते हो लोगों की, तो ये अंधेरे की वजह से लाहौर शहर के लोग जो हैं वो कितने परेशान हैं? अच्छा, ये अंधेरे जो स्ट्रीट लाइट्स का ख़ास तौर पे इशू है ना, ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया हम इसी तरह रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से नॉर्मली ये मसाइल नहीं है कि गाड़ियाँ हैं या ड्राइवर को मसाइल हैं, उसमें जैसे रात के अब ऐसी रोड्स हैं, जैसे बंद रोड हो गया। अभी हम यहाँ पे इलामा इकबाल टाउन मेन रोड पे खड़े हुए हैं और पिछले 1-1.5 साल से मैं ये लाइटें ऐसे ही बंद दे रहा हूँ। 12 दफ़ा हमने रिपोर्ट भी की हैं। फिर बेकेवाल मोड़ से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी, मौलाना शौकत अली रोड, अब ये ऐसी रोड है जो सुनसान है और यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है। और अक्सर और बेशतर ऐसे होता है कि यहाँ पर इतनी राजधानी के वाक़यात होते हैं, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, अक्सर मर्डर की खबरें भी आती हैं। तो यही लाइट्स लगी हों या इस तरह हो तो कम होता है। तो इस तरह की जगहों पे ज़्यादा जो डकैत होते हैं उनको ये समझ लें सहूलतकार पॉइंट ये बने हुए हैं। और अगर ज़िला इंतज़ामिया की इस हवाले से हम बात करें तो पिछले कोई साल से तो हमें किसी किस्म का कोई रद्द अमल इस पर नज़र नहीं आया कि कोई एक्शन लिया जाए। अब तकरीबन 1 महीना पहले जो कमिश्नर लाहौर हैं उनकी जानब से एक कहा गया था कि हम 1 हफ़्ते के अंदर जो तकरीबन शहर की अहम शाहराहें हैं उनमें तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको फाल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इलामा इकबाल रोड मेन रोड है और यहाँ पे इस टाइम अब जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अभी स्मोक का भी शुरू होने वाला है। अभी कल ही इसी पे बात हुई और उसके साथ साथ देखें आगे फोग आएगी। तो जो ड्राइवर को बड़े मसाइल हैं, यहाँ पे हादसात होते हैं। फिर रात के टाइम पे अगर आप भी ड्राइव करती हैं, मैं भी करता हूँ, सामने से जब लाइट आती है ना, ऊपर लाइट ना होने की वजह सड़क पे अंधेरे की वजह से, तो ड्राइवर की आंखों में दूसरी लाइट ज़्यादा बजती है और उस वजह से ज़्यादा जो हादसात होते हैं तो ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट की जाती हैं मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन उसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। और ये एक रोड की बात नहीं है, वो शहर के आपने भी विज़िट अभी की है और हम भी पिछले काफ़ी अरसे से इस बात पे काफ़ी दफ़ा इसको इशू बनाए हैं। मादरे मिल्लत रोड और ग्रीन टाउन
ये भी ऐसा एरिया है कि जो आगे जाके खुला है, ज़मीन ज़्यादा खुली है, वहाँ पे भी इसी तरह सेम है कि लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और काफ़ी अरसे से बंद हैं। अच्छा, मेन रोड्स की सूरत हाल तो अलग, गलियों के अंदर मुस्लिम टाउन हो गया, इलामा इकबाल टाउन हो गया और बड़े टाउन्स हैं, अंदर गलियों की इतना खौफनाक अंधेरा है कि वहाँ पे तो मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह की चीज़ें बड़ी आम होती होंगी। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि अभी ये तो मेन रोड की सिचुएशन बता रहा हूँ जहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक रहती है, उसके बावजूद मेन रोड्स पे भी ऐसे हादसा हो रहे हैं, तो गलियों में तो इससे ज़्यादा है। अब रोज़ाना की बुनियाद पे ख़बरें रिपोर्ट होती हैं, CCTV फुटेज यहाँ तक के रिवील होती है, उसमें साफ रिकगनाइज़ किया जाता है कि देखा जा रहा है कि 2 बंदे आते हैं तो बड़े आसानी के साथ बगैर किसी डर के वो स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल वॉलेट लेते हैं और वो निकल जाते हैं। तो गलियों में भी सूरत हाल ऐसे हैं। अभी बात तो ये है ना कि अगर मेन लाइट जहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक भी रहनी है, ट्रैफिक की रवानी को भी बहाल रखना है, वहाँ पे लाइट्स नहीं है तो गलियों की तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी जा रही। बिल्कुल ठीक है, गलियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हमारी हुकूमत का फिर भी एक्शन सामने आया। अगर मैं आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से गड़ी शाहू वाली पूरी रोड पे हमने खुद देखा, वहाँ बिल्कुल अंधेरे थे, फिर प्रोग्राम किया उसके ऊपर, तो उसमें तो एक्शन हुआ। लेकिन अभी शायद ऐसे फिर बहुत सारे इलाके हैं जो हमारी हुकूमत तक जिनकी हमेशा ओके की रिपोर्ट ही जाती है और जो अंदर के फ्लॉज हैं वो कभी उन तक पहुंचने ही नहीं दिए जाते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से तकरीबन 1 माह पहले ये इस चीज़ पे एक्शन लिया गया, जिसमें तकरीबन 19 अहम शाहराएँ थी जिस पे कहा गया कि इनको जो है रोशन किया जाएगा। उसमें गड़ी शाह भी था। इसमें बड़े प्रोग्राम भी हुए, जैसे UCP का वो शौकत खानम का जो चौक है वहाँ पे फ्लाईओवर की लाइट्स थी, फिर कलमा चौक की फ्लाईओवर की लाइट्स थी। इनमें से 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे लाइट्स हुई भी हैं, काम हुआ भी हुआ है। और वही बात आ जाती है ना सब ओके की रिपोर्ट वाली बात कि 1 से 2 जगह काम करवा के बाकी सब ओके कर दिया। अब ये लाइव मनाजिर है हमारे पीछे, देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी इधर भी इसी तरह होता जाएगा। और आगे सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियाँ फिर हादसा होते हैं, फिर कहते हैं जी ओवर स्पीडिंग की वजह से हो गए, ऐसे हो गए, वो फिर बहानेबाजी की जाती है। एक अदारा दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है। पुलिस से बात करें तो वो कहता है जी हम अपनी जगह पे रिपोर्ट करते हैं। तो ये तो जब तक कोई जिम्मेदारी लेगा, प्रॉपर इस चीज़ की काम किया जाएगा, तो फिर ये लगता है कि शहर की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है जी। लाहौर शहर जो है उसको अंधेरों से निकालने की कोशिश की जाए। हमारी ज़िला इंतज़ामिया से हमारी दरख्वास्त है, हुकूमत पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में ये एक सबसे अहम उनका कदम होगा कि अगर वो लाहौर शहर में जहाँ पे अंधेरे हैं वहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कर दें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।